तो अब इस नवे सवाल में देखिए कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन 3 डेसीमीटर मोटे, 2 डेसीमीटर चौड़े और 18 डेसीमीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े में से काटे जा सकते हैं। तो जो हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, मान लेते हैं कि वह लकड़ी का टुकड़ा हमारा इस प्रकार का है। देखिए क्योंकि यहाँ पर मोटाई, चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, इसलिए जो हमारी लकड़ी होगी वह घनाभाकार की होगी। तो यह एक घनाभाकार लकड़ी है जिसकी लंबाई यहाँ पर 18 डेसीमीटर दिया है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है वह 18 डेसीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वह मान लेते हैं कि 2 है और जो इसकी मोटाई है वह मान लेते हैं कि 3 डेसीमीटर की है। ठीक है, तो यह तो हुआ लकड़ी का टुकड़ा। अब इसी लकड़ी के टुकड़े से हमें 3 सेंटीमीटर कोर के घन निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर कोर का घन जो है वह इस प्रकार से है, मतलब इस लकड़ी के टुकड़े से हमें इतने छोटे छोटे घन निकालने हैं। तो कितने घन इस लकड़ी से निकलेंगे 3 सेंटीमीटर के, वह चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो यहाँ पर इस लकड़ी की मापे दे रखी है वह डेसीमीटर में है। ठीक है, तो यह यहाँ पर लिख दें डेसीमीटर। और जबकि यह घन है तो हम जानते हैं कि घन की तीनों कोरें बराबर होंगी, मतलब उसकी लंबाई भी 3 होगी, चौड़ाई भी 3 होगी और उसकी ऊंचाई या मोटाई भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। तो यह तो है 3 सेंटीमीटर का। लेकिन कोई भी सवाल करने से पहले हमें उनकी यूनिटियां बराबर करनी पड़ती हैं, मतलब एक ही इकाई हमें रखनी है। अगर डेसीमीटर रखना है तो सबको हमें डेसीमीटर बनाना होगा, अगर सेंटीमीटर रखना है तो सबको हमें सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ इस लकड़ी की जो मापे दे रखी हैं वह तीनों हमारे डेसीमीटर में है, जबकि यह जो घन है इसकी जो माप दी है वह सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर यहाँ पर 18 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जबकि सेंटीमीटर में सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर बना ले तो हमारी सारी मापें एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि इस लकड़ी से हम कितने टुकड़े बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो कुल आयतन है वह है 100। ठीक है, और इसका जो आयतन है वह मान लेते हैं कि 5 ही है। ठीक है, तो अगर हम 100 घन डेसीमीटर वाली लकड़ी से अगर हम 5 डेसीमीटर घन अगर निकालें तो देखिए इसको हम बटा कर देंगे। ठीक है, मतलब 100 बटा 5 कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 बिसवैयम 100, मतलब 20 घन बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम इस लकड़ी का आयतन पता कर लें और फिर इस घन का आयतन पता कर लें, फिर इसके आयतन को हम इसके आयतन से भाग करा देंगे। ठीक है, तो पहले हम दोनों का आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी के टुकड़े का आयतन। तो हम जानते हैं चूंकि यह लकड़ी घनाभाकार की है। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास है 18, चौड़ाई है 2 और मोटाई या ऊंचाई है 3। तो यहाँ पर हम गुणा करा देंगे इन तीनों की। ठीक है, तो यह आ जाएगा 18 दूना 36 और 36 तिया 108। तो 108 आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो इसे डेसीमीटर क्यूब लिख दें अथवा इसे हम घन डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह तो आ गया लकड़ी के टुकड़े का आयतन। ठीक है, अब हम इस घन का आयतन निकाल लें। तो घन का आयतन निकालने से पहले हम इसकी भुजा को बदल लें डेसीमीटर में, क्योंकि इसकी भुजा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें घन की भुजा बराबर या घन की कोर बराबर, तो घन की कोर यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसे हमें डेसीमीटर बनाना है तो हम जानते हैं कि जो 1 डेसीमीटर होता है वह 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 10 से भाग करा देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दें बराबर 3 बटा 10 और इधर लिख दें सेंटीमीटर की जगह पर डेसीमीटर। और यदि चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि जब 10 से हम 3 में भाग कराएंगे तो 0.3 आ जाएगा डेसीमीटर। अब हम इसका आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर लिखें इसलिए घन का आयतन बराबर, घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा हमारे पास यहाँ पर 0.3 डेसीमीटर है, तो हम 0.3 का होल क्यूब कर देंगे। तो जब हम 0.3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3
3 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। अब दशमलव हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 ही अंक आ रहे हैं, तो एक यहाँ पर हम 0 लगा दें और यहाँ पर दशमलव लगा दें। ठीक है, तो देखिए अब दशमलव के बाद 3 अंक हो गए और दशमलव से पहले हम 0 रख सकते हैं। तो यह आ गया 0.027 डेसीमीटर। अब हमने दोनों चीजों का आयतन पता कर लिया, लकड़ी के टुकड़े का भी आयतन पता चल गया और घन का भी आयतन पता चल गया। अब घनों की संख्या पता करने के लिए हमें इस लकड़ी के आयतन को इस घन के आयतन से भाग करा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें, इसलिए घनों की संख्या बराबर, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 108 और बटे में कितना आ जाएगा, 0.027। तो यहाँ पर लिख दें 0.027। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, क्योंकि यह हमने आयतन निकाला है। ठीक है, तो आयतन का मान हमेशा क्यूब में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दें क्यूब अथवा लिख दें घन डेसीमीटर। और यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्री पृष्ठ पूछे तब हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, या क्षेत्रफल पूछे तब भी स्क्वायर लगाएंगे। तो बस अब इसे हल कर लें, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह डेसिमल जब कटेगा तो डेसिमल के बाद है 3 अंक, इसलिए ऊपर हम 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 27 से हम इसमें भाग करा लें, तो यह 27 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो 27 अक्कम 27 और 27 चक्कू हो जाएगा, 27 चक्कू 108 हो जाएगा और 3 0 है तो 3 0 लिख दें। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4000, मतलब घनों की जो संख्या आएगी वह 4000 आएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो 10वां सवाल है इसमें कह रहा है कि किस ठोस का आयतन अधिक है और कितना अधिक है। एक घन का जिसके प्रत्येक कोर 3.7 सेंटीमीटर है, मतलब एक कोई घन है और जिसकी जो कोर दी है वह 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी प्रत्येक कोर, तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन कैसे निकालेंगे, 3.7 को हम 3 बार गुणा कराकर इसका आयतन पता कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह उस आयतनीय ठोस का जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर है, मतलब जो दूसरा आयतनीय ठोस है वह घनाभाकार के रूप का है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कि वह इस प्रकार से है और जिसकी यहाँ पर लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई मतलब 4 गुणा 3.5 गुणा 2.3, इनकी फिर हम गुणा करा लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। यह बताने के लिए हम बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन घटाकर बता सकते हैं कि इसका आयतन इतना अधिक है। ठीक है, तो यह 10वां सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं। अब 11वां सवाल देखिए। ठीक है, तो देखिए 11वें सवाल में कह रहा है कि 3.5 मीटर लंबी 2.5 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार में 20 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि बनी हुई दीवार के 10% भाग में चूना और मसाला है। तो यहाँ पर जो जो चीज दी हुई थी वह यहाँ पर हमने लिख ली है। दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की मोटाई, और यहाँ पर ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई, ईंट की मोटाई। तो मान लेते हैं कि कोई दीवार है, तो इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी हमें यह बताना है। तो मान लेते हैं यह एक ईंट है और यह ईंट एक यहाँ पर रख दी जाए, तो इस प्रकार से कितनी ईंटें रखे जाएं ताकि यह पूरा स्थान भर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि सवाल ने हमसे ये कहा है कि 10% चूना और मसाला भी लगाया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मसाला लगाया जा रहा है, फिर अगली बार में यहाँ पर ईंट लगाई जा रही है, फिर मसाला लगाया जा रहा है, फिर ईंट लगाई जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस जो आयतन होगा वह हमें 10% कम रखना है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 10% है उसमें सब चूना और मसाला भरा जा रहा है। ठीक है, तो ईंटों की संख्या पता करने के लिए पहले हमें इस दीवार का आयतन पता करना होगा, फिर इस ईंट का आयतन पता करना होगा। ठीक है, फिर दीवार के आयतन को हम ईंट के आयतन से भाग कराकर ईंटों की संख्या पता कर लेंगे।
लेकिन दीवार का आयतन हमें 10% कम रखना है, मतलब 90% रखना है। ठीक है, मतलब 90% में दीवार की ईंटें लगेंगी और 10% में चूना लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लें और फिर इस एक ईंट का आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर कहीं पर मीटर है, कहीं पर सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सवाल में जो हमारी इकाई होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सब कहीं मीटर होना चाहिए, और यदि सेंटीमीटर है तो सब कहीं सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीटर है, मीटर है, मीटर है, और ये सब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर से मीटर अथवा मीटर से सेंटीमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो यह जो 3.5 मीटर है, इसे अगर हम सेंटीमीटर बना लें तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 100 से इसकी गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा सीधे सीधे 350 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इस 2.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएं तो यह आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसको ना चेंज करें, यह तो हमारे पास सेंटीमीटर बनाया है। अब दीवार का आयतन पता कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दीवार का आयतन बराबर, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि दीवार भी घनाभाकार के रूप की होती है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है 350 सेंटीमीटर, 350 गुणे 250 और गुणा 60। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ रख दी गई। अब इसकी गुणा ना कराएं, बाद में कट पिट जाएगा कुछ ना कुछ, तो छोटी संख्या रह जाएंगी, बाद में गुणा करा लेंगे। तो इसको यूं ही छोड़ दें। अब देखिए, क्योंकि आयतन आया है और आयतन का जो मात्रक होता है वह भी लिख दें। तो आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन डेसीमीटर, जो भी हो। अब देखिए, यहीं पर हम चूना और मसाला भी कम कर लें। ठीक है, तो हम 10% इसमें से कम कर लें तो दीवार हमारी जो रह जाएगी वह 90% रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें चूना और मसाला 10% कम करने पर। अब चूना और मसाला 10% कम करने पर दीवार का शेष आयतन, तो यहाँ पर लिख दें दीवार का शेष आयतन, जहां ईंटें लगनी हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इस आयतन का 90%। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 350 गुणे 250 और गुणा 60, और यहाँ पर हम 90% लिख दें। और 90% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यह 90% लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं यह 90% है, तो इस 90% को क्या करेंगे, इस जब परसेंट को हम हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारे पास 10% है, तो इस परसेंट को यदि हम हटाना चाहें तो परसेंट नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज करें, इस परसेंट को हटा दें और नीचे हम डायरेक्ट 100 लिख दें इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 350 गुणा 250 और गुणा 6 गुणा 9 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यह वह आयतन बचा है जिसमें हमें ईंटें लगानी हैं। अब इसी को हमें एक ईंट के आयतन से भाग करा देना होगा। तो पहले अब हम एक ईंट का आयतन पता कर लें, तो यहाँ पर लिख दें तथा एक ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है और मोटाई 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें 20 गुणा 10 गुणा 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आ गया ईंट का आयतन। अब हमें ईंटों की संख्या पता करनी है, तो यहाँ पर लिख दें अतः या इसलिए ईंटों की संख्या बराबर दीवार का शेष आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का शेष आयतन यह है 350 गुणा 250 गुणे 6 गुणे 9। अब इसके बटे में हम यह एक ईंट का आयतन रख दें। अब इसे काट पीट लें तो 0 से यह 0 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा। 7 अक्कम 7, 7 पचे 35, 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 25 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, अब इनकी हम गुणा करा लें तो यह आ जाएगा 25 पंचे 125 और 125 की गुणा 9 तिया 27 से करा लें तो यह आ जाएगा 3375। तो यहाँ पर लिख दें 3375 और यही हो जाएगा हमारा आंसर।